हेलो मित्रों। तो आज हम लोग चलते हैं अपने दूसरे पार्ट पर। और यही वाला पार्ट एक बार अपलोड हुआ था, लेकिन कुछ टेक्निकल इशू के कारण आवाज़ नहीं गई थी, तो इसलिए इसको फिर से अपलोड करना पड़ रहा है। तो चलते हैं हम लोग अपने पहले क्वेश्चन पर। 5 वर्ष में निवेश की गई राशि और प्राप्त मिश्रधन का अनुपात 5:8 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। अब देखिए, पी दिया है और क्या दिया है, ए मतलब अमाउंट, पी मतलब प्रिंसिपल। 5 दिया है और अमाउंट 8 दिया है। अब हम लोग जानते हैं कि प्रिंसिपल हम लोग हमेशा हमारा कितना होता है, 100 होता है। तो हमें अगर प्रिंसिपल 100 बनाने का मौका मिलेगा तो 100 बनाएंगे। और 5 में किससे गुणा कर देंगे, 100 हो जाएगा 20। और 8 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 160। तो हो गया 100 और 160। 100 पे कितना मिला, 5 साल का। कितने साल का, 5 वर्ष का। 5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 60 रुपया। तो 1 साल पर कितना हो जाएगा, 1 साल का निकालेंगे, 12×25 60 आ जाएगा, 12% हमारा आंसर हो जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि हमारा जो रेट होता है वो क्या होता है, 1 साल का SI बटे प्रिंसिपल, यही हमारा क्या होता है, रेट होता है। 1 साल का देखिए आ गया हमारा कितना, 12 रुपया। और प्रिंसिपल 100 है, 100 पर ही हम लोग गणना करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ए ने 2 वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर बी से उधार लिया और ब्याज सहित कुल उधार 19, 18, 64 चुकाया। ए द्वारा लिए गए ऋण की राशि बताइए। देखिए, चुकाया दिया गया है, ठीक है। अब देखिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोगों को SI, क्या SI जो होता है, SI बराबर क्या होता है, SI बराबर होता है R/T होता है। SI इक्वल टू क्या होता है, R/T होता है। R का मान दिया है 8% और समय दिया है 2, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। और देखिए हमें दिया है आप अमाउंट, कितना दिया है, अमाउंट दिया है। और अमाउंट क्या होता है, अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल हम लोग हमेशा कितना मानते हैं, 100 यूनिट मानते हैं। तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 100 में 16 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 116। और 116 यूनिट का मान दिया है, कितना दिया है, 19, 18, 64। अब हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। अब देखिए 16 दिया है, लास्ट में कितना दिया है, 6 दिया है, वहाँ पर कितना है, 4 है। तो आप देखिए 6 चौक कितना होता है, 24, 4 आएगा, मतलब आपको यूनिट डिजिट में 4 दिखेगा। और हमें किसका मान चाहिए, 100 का मान चाहिए। देख लीजिए 6 है, 6 के पहाड़े में ही कितनी बार पर पढ़ेंगे, इकाई के स्थान पर 4 आ जाएगा। तो 6 को 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24, 4 बार पे। और हमें 100 यूनिट का मान निकालना, मतलब 00 रहना चाहिए। अब ऑप्शन में हम देखेंगे, देखिए हमारा ऑप्शन नंबर 3 वाले में ही ऐसा दिया गया जिसमें लास्ट में 400 है। तो हमारा आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा, 165400 हो जाएगा। हम लोगों को क्या करना होता है, पेपर में पूरा सॉल्व नहीं करना होता, पूरा सॉल्व करेंगे आंसर आएगा। लेकिन देखिए यहाँ 6 दिया, वहाँ पर 4 दिया है, तो कैसे आ सकता है। तो आप पहाड़ा पढ़ेंगे तो आपका आ जाएगा। और किसी में ऐसा नहीं दिया है, आप 00 देखकर भी आंसर बता सकते थे। तो ठीक है, चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। दिया है, एक धनराशि को y% वार्षिक साधारण दर पर 3.5 वर्ष के लिए निवेशित किया जाता है। यदि इसे y+4% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेशित किया गया होता तो 4452 रुपये अधिक ब्याज प्राप्त होता। मूलधन ज्ञात कीजिए। हमें क्या बताना है, मूलधन बताना है। देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को क्या दिया है, हम लोग जानते हैं हमारा क्या, SI के बारे में बात किया है। SI क्या होता है, R/T होता है। और देखिए Y और T कितना दिया है, 3.5, 3.5 का मतलब कितना हो जाएगा, गुणा करा देंगे, हमारा SI आ जाएगा। फिर क्या कहा है, फिर कहा है कि Y तो है ही, उसके साथ में क्या है कि 4% बढ़ जाए, तो मतलब 3.5 गुणे कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इन्हीं का डिफरेंस ले लेंगे, क्या लेंगे, अंतर, क्योंकि वही अधिक कहा है। वही 4% बढ़ाने के कारण हमारा 44
₹52 अधिक मिल रहा है। हम क्या करेंगे, इसमें से घटा देंगे। घटाएंगे तो हमारा 3.5 इंटू वाई वाला कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा क्या, केवल 3.5 गुणे 4 ही बचेगा। तो हम लिख लेंगे 4 गुणे 3 सही 1/2। इसको हम लोग और सरल कर लेंगे तो हो जाएगा 4 गुणे 3 दूना 6 1 7 बटा कितना हो जाएगा 2। 2 से काटेंगे 2 दूना 4 7 दूना हो जाएगा 14। इसी 14 यूनिट का मान दिया है 4452। कितना दिया है 4452। अब 14 से हम लोग काटेंगे। देखिए 14 से काटेंगे, देखिए 14 तियाँ कितना हो जाएगा 42, 2 बचा, 14 का नाम 14 और 14 8 112। और हमें क्या चाहिए, मूलधन चाहिए। तो मूलधन कितना होता है 100 यूनिट। तो 100 से गुणा करा देंगे, हमारा कितना आ जाएगा 318,000 आंसर। देखिए इस तरीके से आंसर तो आ गया हम लोगों का। लेकिन क्या हम लोग ऐसे ही लगा सकते थे, इसके अलावा भी हम लोग और इसमें मतलब कुछ कर सकते थे। देखिए क्या दिया है, y% वार्षिक साधारण ब्याज 3.5 वर्ष, बढ़ कितना रहा है y+4। यही जो हमारा 4 है, इसी के कारण हमारा इतना रुपया ज़्यादा मिल रहा है। तो y तो सेम है, समय भी सेम है, इसी 4 के कारण क्या हुआ, हमारा रुपया बढ़ जा रहा है। तो उसी 4 का गुणा अगर हम समय में कर दें तो हमारा आंसर तब भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए तब भी तो वही किया गया है। यहाँ पर आप देखिए y है, ये कैंसिल हो गया तो यही एक्स्ट्रा बचा है, उसी का मान निकाला गया है। अगर हम लोग इसको मतलब इतना ना लिखते हुए इसे और जल्दी से आपको करना पड़े तो कैसे कर देंगे। देखिए यहाँ देखिए 4 है, ये 3 दूना 7 हो जाएगा, 7 चौक 28/2 कितना हो जाएगा 14 यूनिट का मान दिया है। आप डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक, तो चलते हैं हम लोग अपने अगले। यहाँ पर दिया है कोई धनराशि 8% साधारण ब्याज की दर पर 35 वर्षों में स्वयं का 79/16 गुना हो जाता है। आर का मान बताना है। किसका मान बताना है, आर का। अब आर का मान कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, देखिए हम लोगों को प्रिंसिपल और अमाउंट, प्रिंसिपल क्या होता है, कम होता है कि अमाउंट कम होता है, क्या कम होता है, प्रिंसिपल कम होता है और अमाउंट ज़्यादा होता है। तो प्रिंसिपल हमारा कितना हो जाएगा 16, कितना हो जाएगा 16, और अमाउंट कितना हो जाएगा 79। और ब्याज क्या होता है, ब्याज क्या होता है, इन्हीं दोनों के बीच का अंतर। और कितना समय दिया है 35 वर्ष। तो 35 वर्ष का ब्याज जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 79 में से अगर 16 घटाएंगे तो आ जाएगा हम लोगों का 63। कितना आ जाएगा 63। अब 1 साल का अगर हम निकालें तो कितना हो जाएगा 63 बटा कितना हो जाएगा 35, कितना हो जाएगा 63 बटा 35। अब इसे हम लोग क्या करेंगे, सरल कर लेंगे। और हमें रेट चाहिए, रेट क्या होता है 1 साल का SI और गुणे क्या होता है प्रिंसिपल गुणे 100 होता है। तो हम लोग 63 बटे 35 नीचे ही लिखेंगे, 16 गुणे और इंटू कर देंगे 100। अब देखिए क्या करेंगे, हम लोग सरल करेंगे। 7 से काटेंगे, 7 9 63 और 7 5 35। फिर इसे काटेंगे, देखिए 5 से काटेंगे, 5 बीस हम 100, फिर 4 5 20 और 5 चौक 20, कितना आ जाएगा 45। 9 बचे कितना हो जाएगा, देख लीजिए आप अपनी सुविधा के अनुसार जल्दी भी काट सकते हैं, नहीं तो आराम से काटेंगे। 45 बटा कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। तो 11 चौक कितना हो जाएगा 44। फिर 1/4 को कितना कहते हैं 0.25 कहते हैं। तो 11.25 हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। आपको क्या करना है, बस सरल करना है। देखिए क्या दिया है 16, प्रिंसिपल जो होता है वो कम होता है, अमाउंट क्या होता है ज़्यादा होता है। तो हम प्रिंसिपल क्या लिखेंगे 16, 79 क्या लिखेंगे अमाउंट लिखेंगे। उसके बाद हम 35 वर्ष दिया है तो 35 वर्ष का मान हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि ऐसा अमाउंट क्यों ज़्यादा होगी, क्योंकि उसमें सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा रहता है, इसलिए वो ज़्यादा रहता है। तो हमें अमाउंट और प्रिंसिपल लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि 35 वर्ष का क्या दिया गया है और प्रिंसिपल क्या है, इनके बीच का डिफरेंस 1 साल का निकालेंगे। और रेट क्या होता है 1 साल का SI बटे प्रिंसिपल गुणे क्या होता है 100 होता है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर देखिए क्या दिया है। देखिए कोई निश्चित राशि साधारण ब्याज पर निवेश की गई थी, 5 वर्ष के उपरांत प्राप्त होने वाला मिश्र धन
3 वर्ष में प्राप्त होने वाले मिश्रधन का 1 सही 1/4 गुना था। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? ब्याज की दर ज्ञात करना है। कैसे ज्ञात करेंगे? देखिए, P दिया है और A3 दिया है और A5 दिया है। अब देखिए, आपको A3 में कितना दिया है, इसको आप सही से अगर लिखेंगे तो ये 4 का नाम 4 1 5/4। अब आपको देखना है कि 4 कहाँ लिखा जाएगा और 5 कहाँ लिखा जाएगा। आप जानते हैं 5 साल का ज़्यादा होगा और 3 साल का कम होगा, तो 3 साल वाले पे 4 हो जाएगा और 5 वाले पे 5 हो जाएगा। अब देखिए, इनके बीच का जो डिफरेंस दिया है 5 और 3 के बीच का डिफरेंस हमारा आएगा 2, लेकिन हम लोग यहाँ रुपए में डिफरेंस देख रहे हैं, हमारा 1 बन रहा है। क्या बन रहा है? 1। हम अगर इसे 2 बना लें तो हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाएगा? थोड़ा आसान हो जाएगा, दशमलव में नहीं आएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 बनाने के लिए, कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए दोनों में 2 से गुणा कर लेंगे। किससे गुणा कर लेंगे? 2 से। तो हो जाएगा हमारा, देखिए 4 दूना 8 और 5 दूना 10, 8 ले लेंगे और 10। अब देखिए क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे। तो 2 साल का, क्योंकि 5 और 3 दिया है इसलिए 2 साल का, 2 ईयर का SI आ जाएगा 2 यूनिट, क्योंकि 8 में से 10 घटाएंगे कितना आएगा? 2 ही आएगा। 1 साल का कितना आ जाएगा? 1 यूनिट आ जाएगा। अब 1 साल का 1 यूनिट आया है तो 3 साल का कितना आया होगा? 3। तो 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्योंकि 3 साल है तो 8 हुआ है तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 3 रुपया। तो 8 में से अगर हम 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा हमारा? 5। कितना आ जाएगा? 5। तो हमारा यही 5 क्या हो जाएगा? हमारा यही प्रिंसिपल हो जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल पूछा नहीं, हमें दर पूछा। क्या पूछा है? दर। या हम 10 मानते तो 10 से भी हमारा आंसर आता, 10 में से 5 घटाते तब भी कितना आ जाता? 5। अब देखिए, हम लोगों को क्या निकालना है? रेट निकालना है। रेट क्या होता है? रेट क्या होता है? 1 साल का SI और बटे क्या होता है? प्रिंसिपल, और गुणे क्या होता है? 100। यही हमारा क्या होता है? रेट होता है। अब देख लेते हैं कि 1 साल का हमारा कितना आया है? 1 आया है। तो R बराबर हम लोग लिख लेंगे 1 साल का SI 1 आया है और हमारा प्रिंसिपल कितना है? 5 है। कितना है? 5। और गुणे कितना हो जाएगा? 100। गुणे कितना हो जाएगा? 100 बराबर कितना हो जाएगा? 1/5 कितना होता है? 20%। कितना होता है? 20%। यही हमारा क्या हो जाएगा? रेट हो जाएगा। क्योंकि हमारा रेट, देखिए रेट की डिफिनेशन आपको याद होनी चाहिए। रेट क्या होता है? 1 साल का SI बटे प्रिंसिपल गुणे क्या होता है? 100 होता है। चलिए अगले प्रश्न पर क्या दिया है? संजय ने 900 रुपये 4% की दर से और 1100 रुपये 5% की दर से उधार लिए। उसे ब्याज के रूप में कुल 364 रुपये चुकाना पड़ा। समय अवधि क्या है? समय अवधि का मतलब समय ही आपसे पूछा है। अब देखिए, हम लोगों का SI याद कर लीजिए। SI क्या होता है? SI होता है, SI क्या होता है? याद है कि नहीं याद है? SI क्या होता है? 4% दिया और क्या दिया? 900 दिया है ना। SI क्या होता है? R × T होता है। तो देखिए 900 का 4%, 900 का 4% कैसे लिखेंगे? 900 गुणे 4% इंटू T प्लस 1100 गुणे 5% इंटू T, क्योंकि T सेम है, क्योंकि समय ही आपको ज्ञात करना है। अब देखिए यहाँ से 00% वाला कट जाएगा, मतलब 4 वहाँ से परसेंट वाला 00 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। और 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। 9 चौक कितना हो जाएगा? 36। बचेगा कितना? 36T। अब देखिए ऐसे ही हम लोग करेंगे। किसका? यहाँ पर करेंगे। यहाँ पर देखिए 00 कट जाएगा, 11 5 कितना हो जाएगा? 55T। और 36T और 55T हम लोगों को जोड़ना है। 6 5 11 हो जाएगा और 5 3 8 1 9 हो जाएगा। कितना आ जाएगा हम लोगों का? 91T। 91T का मान दिया है 364। अब हम देखेंगे, केवल हमें पूरा पहाड़ा नहीं देखना है, देखना है कि एक के लास्ट में 4 कब आएगा? जब हम पढ़ेंगे 4 बार। तो T बराबर कितना आ जाएगा? 4 साल। T बराबर कितना हो जाएगा? 4 साल। देख लिए, पूरा कैलकुलेशन हमें करना ही नहीं है, हमें केवल यूनिट डिजिट देखना है। चलिए इसको देखिए और जल्दी से कैसे कर सकते थे। देखिए 900 का 4% मतलब 9 चौक कितना हो जाता है? 36। और 1100 का 5% 11 5 55। तो 36 55 कितना हो जाता है? 91। 91 में एक मान दिया था तो 4 बार में कट जाता, हमारा आंसर आ जाता। तो फास्टली भी हम लोग कर सकते हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कितने समय में कोई धनराशि 16% साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगा?
अब देखिए यहाँ पी दिया है और क्या दिया है, अमाउंट दिया है। 1 से कितना कहा है, 5 गुना कहा है। हम लोगों को देखिए कोई भी मतलब हम लोग मतलब करते हैं तो हम प्रिंसिपल कितना मानते हैं, 100 मानते हैं। तो हम प्रिंसिपल को कितना ले लेते हैं, 100। जब 100 ले लिए तो हमारा अमाउंट कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 500। क्योंकि हम लोग पूरा कैलकुलेशन ही हम लोग किस पे करते हैं, प्रिंसिपल पर करते हैं। तो प्रिंसिपल हम लोगों का 100 होता है। अब यहाँ से हम लोग ब्याज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 400। कितना आ जाएगा, 400। अब देखिए 1 साल का देखिए ब्याज कितना है, 16 है। यही वही तो दर होता है। दर क्या होता है, 1 साल का SI बटे प्रिंसिपल। तो कितना है, 16 रुपया। अगर 1 साल में 16 रुपया मिल रहा है तो कितने साल में आपको 400 मिलेगा, तो 400 भागे 16 तो काटेंगे कितना आ जाएगा। देखिए 16 दूना कितना हो जाएगा, 32। 16 दूना 32 और 16 पच्चे 80। कितना, 25 साल। कितना आ जाएगा, 25 साल। समझ में आ गया होगा। इसमें देखिए आपको प्रिंसिपल और गुना करना था। बस अगले सवाल पर अब चलते हैं। दिया है 8% साधारण ब्याज पर एक राशि प्रति वर्ष खुद का 7/5 कितने वर्षों में बन जाता है। अब की बार देखिए क्या दिया है, 7/5 दिया है। कितना दिया, 7/5। इसी 7/5 में हमें पहचानना है कि हमारा क्या होता है, मूलधन क्या होगा और अमाउंट क्या होगा, मतलब मिश्र धन। तो देखिए जो कम होता है मतलब जो नीचे होता है वही हमारा प्रिंसिपल होता है। तो हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5। प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 5। और जो हमारा अमाउंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 7। तो हमें हमेशा प्रिंसिपल अपना कितना बनाना होता है, 100। कितना बनाना होता है, तो 100। तो 100 कैसे बनेगा, 20 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 100 और हो जाएगा 140। कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इनके बीच का क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 40। अब देखिए दिया है 8%। कितना दिया है, 8%। 1 साल का ब्याज आपको 8 रुपया मिल रहा है तो कितने साल में आपको 40 रुपया मिलेगा, यही फाइंड करना। तो 40 8 से भाग कर देंगे, 8 पंचे कितना हो जाएगा, 40। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5। चलिए अगला सवाल देखिए। यहाँ दिया है साधारण ब्याज के साथ प्रतिवर्ष किस दर पर 12.5 वर्षों में कोई धनराशि 2 गुना होगा। अब देखिए आपको P दिया है और A दिया है, 1 से 2 गुना। हम इसे 100 बना लेंगे और उसे 200। अब क्या, इनके बीच का डिफरेंस लेंगे। इनके बीच का क्या लेंगे, डिफरेंस। और कितने साल में आ रहा है, 12.5। मतलब कितना, 100 आया और कितने साल में, 12.5 वर्षों में। 12.5 वर्षों में कितना हो गया, 100। तो इसे 12.5 से हम लोग क्या कर देंगे, भाग। अब देखिए आप भाग ऐसे भी कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर इसे हम आसान बनाएं, क्या बनाएं, आसान। 12.5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 25/2 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, 25/2। तो हम बस इसी को वहाँ पर 25/2 लिखेंगे तो देखिए आंसर कितना जल्दी से आ जाएगा। 25/2 लिख लिए। अब देखिए 2 ऊपर चला जाएगा और 25 से ऊपर कितना हो जाएगा, 100। 4 दूना कितना हो जाएगा, 8। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 8। कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, दिख नहीं रहा था, देख लीजिए फिर से। देखिए हम लोग क्या किए हैं, यहाँ 100/12.5 है। 100 बटे क्या है, 12.5 है, क्योंकि समय वही दिया है, आपको उसी से चलना है। अब उसको कैलकुलेशन आसान बनाने के लिए हम लोग क्या किए, 12.5 को 25/2 लिख दिए। क्या लिख दिए, 25/2। जिससे क्या हो जाए, कैलकुलेशन केवल आसान हो जाए। तो जैसे देखिए आप 25 लिखेंगे तुरंत आपका 25 से 100 कट जाएगा, 4 दूना 8 आपका आ जाएगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्या दिया है, ये दिया है दिख रहा है कि नहीं आप लोगों को। देखिए 1600 रुपये की धनराशि कितने समय में 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 12,000 हो जाएगा। अब देखिए आपको फिर प्रिंसिपल और मूलधन और अमाउंट दिया है तो P हो जाएगा और A हो जाएगा। यहाँ 1600 दिया है, यहाँ पर कितना दिया है, 12,000। कितना दिया है, 12,000। अब क्या करेंगे, हम लोगों को 100 बनाना होता है। यहाँ पर भी 100 बनाने का मौका है तो तुरंत हम लोग क्या बनाएंगे, 100। तो 100 कैसे बनेगा, 16 का नाम 16 हो जाएगा। 16 से इसे काटिए, 16 अट्ठे नहीं, 16 अट्ठे ज़्यादा हो गया ना, 16 अट्ठे 128 होता है, तो 16 अट्ठे 128 होता है। 16 पच्चे 80 नहीं कटा, 16 सत्ते 112 हो जाएगा, तब जाकर 16 पच्चे 80। यहाँ 7 हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
7 हो जाएगा, तो 750 हो जाएगा। अब इनके बीच का हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे। इनके बीच का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 650। और 12.5% दिया। अभी पिछले सवाल में हम लोग क्या किए थे, उसको 12.5 को क्या लिखे थे, 25/2 लिखे थे। तो यहाँ भी वही लिखेंगे, 25/2 लिख लेंगे, 25/2। उसके बाद देखिए 25 से काटेंगे, 25 दूना 50 हो जाएगा, 25 दूना कितना हो जाएगा, 50। और 25 छक्का कितना होता है, 150। 25 छक्का कितना होता है, 150। 25 छक्का 150। और 26 दूना कितना होता है, 52। तो हमारा कितना हो जाएगा, 52 साल। कोई दिक्कत। सबसे आसान सवाल है। देखिए इस प्रकार के सवाल पेपर में बहुत पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं हम अपने अगले पर। देखिए 2400 रुपये समान मूलधन पर 4 वर्ष में ए और बी से प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 36 रुपया है और उनके वार्षिक साधारण ब्याज की दर में अंतर बताइए। देखिए अंतर दिया है, अंतर ही पूछा है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 साल का 36 रुपया है, तो 1 साल का कितना हो जाएगा, 9 रुपया। कितना हो जाएगा 1 साल का, 9 रुपया। तो हम लोग कैसे करेंगे, 1 साल का 9 रुपया हो गया, 9 बटे कितना लिखेंगे, 2400, गुणे कितना कर देंगे, 100। यहाँ से 0000 हमारा कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। अब देखिए 3/8 को हम डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं। देखिए 3/8 कितना होता है, 37%, गुणे 100 लगाकर होता है 37.5%। तो यहाँ पर नहीं है, तो इसलिए 10.375% हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं, ठीक ना, इसीलिए। या आप वैसे ही ओरली भी कर सकते हैं, क्योंकि 3/8 देखिए गुणे 100, ये पूरा होता है 37.5%। यहाँ की बार 100 नहीं है, इसलिए दशमलव क्या हो गया, आगे आ गया 2, तो इसलिए 0.375 हो गया। आप लोगों को परसेंट वाला याद होना चाहिए। चलते हैं अब अगले प्रश्न पर। क्या दिया है, कोई धनराशि 100 वर्षों में 36 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 29 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए क्या दिया है, 1 से कितना हो रहा है, 36 गुना, और कितने वर्षों में हो रहा है, 100 वर्षों में। फिर कह रहा है कि 1 से कितना गुना, 29 गुना। अब देखिए हम क्या करेंगे, 100 वर्षों में उसे SI मतलब ब्याज कितना मिला देखेंगे। 36 में से 1 घटाएंगे कितना, 35 रुपया। अब पूछा है, देखिए हम लोगों को 28 रुपया ब्याज कितने मतलब वर्ष में मिलेगा ब्याज। अगर देखिए इसे काटेंगे, किससे काटेंगे, 5 7 35, 5 7 बच्चे 35 अगर काटेंगे तो 7 से नहीं कटेगा, लेकिन 5 से काटेंगे। देखिए 5 से काटेंगे तो 5 7 हो जाएगा 35, और 5 दूनी कितना हो जाएगा, फिर 20 बच्चे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, पूरा कट जाएगा। अब देखिए 20 वर्षों में 7 यूनिट मिला, तो 28 यूनिट के लिए आपको क्या करना होगा, 4 से गुणा करना होगा। क्या करना होगा, 4 से गुणा। अगर 4 से आप गुणा कर देंगे तो आपका कितना मिल जाएगा, 28 मिल जाएगा। तो इधर भी हम 20 में भी 4 से गुणा कर देंगे, 80 वर्ष। तो 80 वर्ष में हमारा क्या हो जाएगा, 29 गुना हो जाएगा, 28 ब्याज मिल जाएगा। चलिए अब अगले पर देखिए क्या दिया है, कोई धनराशि 12 वर्षों में 7 गुना हो जाता है, इसी धनराशि का 42 वर्षों में कितना हो जाएगा। दिया देखिए 1 से 7, 12 वर्ष में कितना हो गया, 6। फिर क्या कहा है कि 42 वर्षों में, 42 वर्ष दिया है। अब की बार इधर वाला पूछा है जो हमेशा कितना गुना हो जाएगा। देखिए क्या करेंगे, 12 जो है 12 वर्ष दिया है और 6 ब्याज दिया है, तो क्या करेंगे, 12 का आधा देखिए 6 है 12 का आधा कितना है, 6 दिया है, तो 42 का आधा कितना हो जाएगा, 42 का आधा कितना होता है, 21। 21 हमारा ये क्या मिला है, ब्याज मिला है, ना कि गुना मिला है। मतलब एक और जो हमारा यहाँ गुना होता है उसके बीच का क्या दिया है, डिफरेंस दिया है। तो यहाँ 21 में 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा, 22। हमारा आंसर कितना आएगा, 22 गुना आएगा। 21 ना बताइएगा, 21 हमारा ब्याज हुआ है, 21 क्या हुआ, ब्याज हुआ। तो उसमें 1 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 22। तब हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नहीं तो हमारा क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। कुछ करना नहीं है। अब चलिए अगले सवाल पर। ये आज का आप लोगों का आखिरी सवाल है, इसे आप लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया है, एक धनराशि 7.5 वर्षों में अपने आप का 11/8 गुना हो जाती है,
इस धनराशि को स्वयं का 19/12 गुना होने के लिए कितना समय लगेगा। अब देखिए इसमें आपको हमेशा देखिए आप तक पिछले सवाल में क्या दिया रहता, प्रिंसिपल हमारा सेम रहता था। इसमें क्या दिया है, प्रिंसिपल देखिए 8 दिया है, यहाँ 12 दिया। आपको क्या करना है, सेम करना है। सेम करने के लिए क्या करना होगा, 8 से 11 लिखेंगे, 12 से 19 लिखेंगे। उसके बाद सेम करेंगे 3 से, उसमें 3 से गुणा कर देंगे, इसमें 2 से, क्योंकि 24 बना देंगे। 24 क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा। तब जाकर हम कैलकुलेशन करेंगे, उसके बाद हमारा आंसर सेम हो जाएगा। 11 3 33 हो जाएगा, 2 19 2 38 हो जाएगा। आप कर लीजिएगा। समय आपका आंसर दे दिया गया है, कितना आ जाएगा, 11 वर्ष 8 माह।